एटम बम अमेरिका की इजाद है। जैसा कि आप जानते हैं, जापान पर एटमी हमला करने से पहले किसी को इल्म नहीं था कि एटम बम किस बला का नाम है। अमेरिका और दीगर ममालिक जो पाकिस्तान पर बार बार इल्जामात लगाते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज नहीं और ये दुनिया के लिए संगीन खतरा है। Hey guys, welcome back to our channel। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इस पाकिस्तान बिहाइंड नॉर्थ कोरियाज पावर। और यार अभी मतलब कि देखो कि पाकिस्तान के साथ सपोर्ट तो है ही कहीं ना कहीं, चाहे वो अरब नेशन हो चाहे वो चाइना हो, लेकिन यार नॉर्थ कोरिया की यहाँ पे क्यों बात की गई है कि भाई इस पाकिस्तान बिहाइंड क्यों बोला गया है नॉर्थ कोरिया के साथ, क्या लिंक क्या है वो तो वीडियो को देखकर ही पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मिस्टर बबलू के बारे में तो आप सब जानते हैं। नॉर्थ कोरिया का खतरनाक डिक्टेटर जिसके साथ दुनिया का कोई मुल्क उलझने की जरूरत नहीं करता। यहाँ तक कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी बबलू के गुस्से से लरसती हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर नॉर्थ कोरिया इतना ताकतवर कैसे बना? क्या वाकई इसके एटमी ताकत के पीछे पाकिस्तान का हाथ है? ये वो इंकिशाफात है जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के एटमी ताल्लुकात से जुड़े कुछ ऐसे खुफिया राज जो आज तक दुनिया के नजरों से ओझल रहे। आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया की मदद करना पड़ी? क्या ये महज दोस्ती थी या किसी बड़े आलमी दबाव का नतीजा? एक सवाल और भी है कि नॉर्थ कोरिया आखिर पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों हुआ? वही नॉर्थ कोरिया जिसने पाकिस्तान में मोटरवेज तक तामीर किए। आइए तारीख के गर्द आलूद औराक को फिर से पलटने की कोशिश करते हैं। सन 2002 अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट शाया हुई। ये कोई आम रिपोर्ट नहीं बल्कि इंतहाई गैर मामूली खबर थी जिसने एटमी हथियार रखने वाले ममालिक के होश उड़ा दिए। अमरीकी अखबार की इस इंकिशाफ के बाद पूरी दुनिया के अखबारात और खासकर यूरोपीय मीडिया ने पाकिस्तान को बतौर एक खतरनाक विलन के तौर पर पेश किया। मगर ये खबर आखिर क्या थी, इसकी हकीकत क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, 24 नवंबर सन 2002 में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन मुल्क शुमाली कोरिया को एटमी हथियारों की फराहमी में मदद फराहम की। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से नॉर्थ कोरिया को एटमी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले अहम आलात जैसे गैस सेंट्रीफ्यूजेस और एटमी हथियारों से मुतालिक हसास ड्राइंग्स भी फराहम किए गए। जबकि पाकिस्तानी साइंसदानों ने शुमाली कोरिया को एटमी प्रोग्राम में हर मुमकिन मदद की है, जिसके बदले में शुमाली कोरिया ने पाकिस्तान को योंग डोंग नामी जदीद बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी फराहम की। ये भी कहा जाता है कि गौरी मिसाइल टेक्नोलॉजी शुमाली कोरिया ने ही पाकिस्तान को फराहम की। सन 2002 में न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को शुमाली कोरिया और पाकिस्तान ने तरदीद की, मगर अमरीका की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव मजीद बढ़ता गया। मगर दूसरी तरफ उस वक्त बुश इंतजामिया के लिए पाकिस्तान की नाराजगी काफी महंगी साबित हो सकती थी, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में अपने फौजें उतार चुका था और अमेरिका पाकिस्तान को किसी सूरत नाराज नहीं करना चाहता था। ये सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट नहीं बल्कि अमेरिकी इंटेलिजेंस CIA इस बात को कंफर्म कर चुकी थी कि पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया को एटमी हथियारों में इस्तेमाल होने वाले अहम आलात और हसास ड्राइंग्स भी फराहम किए, जिसके बदले शुमाली कोरिया ने पाकिस्तान को जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी मुंतकिल कर दी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि एटमी टेक्नोलॉजी के बदले शुमाली कोरिया ने पाकिस्तान को न सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम की बल्कि पाकिस्तान में मोटरवेज की तामीर में भी शुमाली कोरिया ने अहम किरदार अदा किया। इस वक्त पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 16 मोटरवेज है, जिनमें से 3 मोटरवेज शुमाली कोरिया के पैसों से बनवाए गए। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम में शुमाली कोरिया को मदद फराहम की। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान ने ही एटमी टेक्नोलॉजी में शुमाली कोरिया की मदद क्यों की? हालांकि डॉक्टर कदीर ने एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए इस बात की तरदीद कर दी थी कि पाकिस्तान ने कभी शुमाली कोरिया की कोई मदद नहीं की, बल्कि शुमाली कोरिया का एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मुकाबले में काफी एडवांस्ड है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुकाबले में कोरिया की चीन और रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तो ऐसे में शुमाली कोरिया रूस और चीन के होते हुए पाकिस्तान से एटमी टेक्नोलॉजी में मदद क्यों कर हासिल करेगा?
नाजरीन, इसके बाद वाशिंगटन पोस्ट के एक और रिपोर्ट में डॉक्टर कदीर की इस जवाबी रिपोर्ट में एक और खबर शाया हुई, जिसमें अमरीकी अखबार ने एक खत का हवाला दिया जो शुमाली कोरिया के हुकाम के जानिब से पाकिस्तान के सीनियर ओहदेदारों के लिए लिखा गया। इस खत में शुमाली कोरिया के एक अहम ओहदेदार ने डॉक्टर कदीर से दरखास्त की थी कि जिन दस्तावेजात और अज्जा पर इतफाक हुआ वो इस्लामाबाद में मौजूद शुमाली कोरिया सफारत खाने के हवाले कर दिए जाएं, ताकि जब हमारा तैयारा मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले आलात पाकिस्तान लेकर आए तो इन्हें अपने साथ ले जाएं। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने न सिर्फ इस खत को जाली करार दिया बल्कि इस खत को पाकिस्तान के खिलाफ एक आलमी साजिश करार दिया। नाजरीन, सच्चाई जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं था जिसने एटमी प्रोग्राम में किसी मुल्क की मदद की हो। अच्छा। अगर मुल्की मुफादात के लिए किसी की मदद करना जुर्म है तो फिर इस जुर्म में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस सबके सब बराबर के शरीक हैं। एटम बम अमेरिका की इजाद है। जैसा कि आप जानते हैं, जापान पर एटमी हमला करने से पहले किसी को इल्म नहीं था कि एटम बम किस बला का नाम है। अमेरिका और दीगर ममालिक जो पाकिस्तान पर बार बार इल्जामात लगाते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज नहीं और ये दुनिया के लिए संगीन खतरा है, तो फिर अमेरिका इस बात का जवाब दे कि एटमी हथियार जो अमेरिका ने इजाद किए, ये टेक्नोलॉजी अमेरिका से रूस, रूस से चीन और फिर फ्रांस और जर्मनी तक कैसे जा पहुंची। आखिर अमेरिकी एटमी मॉडल्स रूस और चीन तक कैसे पहुंचे। हकीकत ये है कि खुद को सुपर पावर कहलाने वालों को अपनी गलती कभी नजर नहीं आती। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए होते हैं। नाजरीन, हासिल कलाम ये है कि ये सब मुल्की मफादात की जंग है। यहाँ कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं। जिसके जितने ज्यादा मफादात हो, दोस्ती भी उतनी ही गहरी होती है। जिस तरह रूस ने एटमी टेक्नोलॉजी में इंडिया की मदद की, अमेरिका ने इसराइल को मदद फराहम की। इसके अलावा अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद फराहम कर रहा है, जबकि बदले में रूस अब ईरान के साथ एटमी प्रोग्राम में मदद फराहम कर रहा है। ताल्लुकात चाहे अमेरिका इसराइल के हो, चीन पाकिस्तान के हो, रूस ईरान के हो, पाकिस्तान शुमाली कोरिया के हो, इन सब में एक चीज मुश्तरक है और वो है मुल्की मफादात। अगर इस एक अंसर को हटा दिया जाए तो कोई भी एक दूसरे का ना तो दोस्त और ना ही दुश्मन रहेगा। नाजरीन, इस वक्त रूस के पास 15,000 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके पास 6,000 एटमी हथियार हैं, जबकि चीन के पास 700 से लेकर 1,000 तक एटमी हथियार मौजूद हैं। इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस के पास इस वक्त तकरीबन 200 के करीब एटमी हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170, जबकि इंडिया के पास 155 एटमी हथियार हैं। इसराइल के पास 80, जबकि शुमाली कोरिया के पास 160 के करीब एटमी हथियार मौजूद हैं। नाजरीन, अब तो एटमी टेक्नोलॉजी से बात कहीं आगे निकल चुकी है और अब दौर है हाइड्रोजन बम का। आप जरा तस्वूर करें, एक औसत दर्जे का एटम बम पूरा शहर तबाह कर सकता है, जबकि साइज में एक छोटा सा हाइड्रोजन बम पूरा मुल्क सेकेंडों में तबाह कर सकता है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया को एटमी टेक्नोलॉजी में मदद फराहम की, जिसके बदले शुमाली कोरिया ने पाकिस्तान को जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम की और पाकिस्तान के लिए मोटरवेज भी बनाए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। यार सीरियसली काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत चीज़ें हम लोगों को पता लगी। उन्होंने बोला कि उन्होंने जैसे लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया की मदद करी गई थी और इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत चीज़ें सुनने भी पड़ी। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर मदद करना गुनाह है तो फिर पाकिस्तान, इंडिया ने भी कर रखा है, मतलब आई मीन अमेरिका, रशिया ने भी करा। और ये बात सही भी है कि जब एक वॉर होती है तो जो दूसरे नेशन है, जो उसके फ्रेंड्स है ना, वो मदद करते ही है। तो पता नहीं ऐसा क्यों बोला गया है। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ ज़रूर बताइए। एग्जैक्टली और उन्होंने लास्ट में ये भी बताया हमें कि इंडिया के पास सबसे कम, मतलब अगर हम इन टर्म्स ऑफ अदर टर्म्स बोलें तो सबसे कम पावर है इंडिया के पास इस टाइम पे। पाकिस्तान स्टिल अभी ऊपर है इंडिया से, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है कि जो हमारा इंडिया है वो बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं कर रहा है इन चीज़ों पर। वही तो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप वहाँ से हमें फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।